ठीक है, फिशर है ना, फिशर एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। ओके, क्या होता है, कुछ आइडिया है? मान लो एक्स काई एम को फॉलो कर रहा है, काई एम स्क्वायर को। ओके ओके, और यस वाई सर। काई एन स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, और दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ओके, क्लियर? जी सर। तो ये काई एम को फॉलो कर रहा है, ये काई एम को फॉलो कर रहा है ना। तो एक्स बाई एम डिवाइड बाई वाई बाई एन। ओके, ये फॉलो करेगा एफ एम कॉमा एन को। ठीक है, जी सर। एफ एम कॉमा एन कहीं ऐसा लिखा होता है ना, या फिर एफ एम कॉमा एन, ये नोटेशन है। ठीक है, क्लियर? यस सर। देवांजन, हाँ सर। ओके, अगर थोड़ा इसका ग्राफ की बात करें है ना, तो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो इस तरह। ठीक है, एफ एम कॉमा एन, पैरामीटर चेंज करोगे तो ग्राफ का शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है, मान लो एम कॉमा एन है ना, और यहाँ पे एन की जगह एन प्लस वन पुट कर दो। ठीक है, तो ये ग्राफ का शेप थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मान लो। ठीक है, ये एफ एम कॉमा एन प्लस वन। ठीक है, मान लो के कर देते हैं, के कोई ग्रेटर देन वन और नेचुरल नंबर क्वांटिटी। ठीक है, यस सर। तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ रहा है, दिख रहा है ना? जी सर। पीडीएफ क्या होता है इसका, यहां से एक बात समझ में आ गई है कि ये डिफाइन है एक्स जब पॉजिटिव है ना। एम कॉमा एन को फॉलो कर रहा है अगर, ठीक है, देन एफ एक्स एक्स क्या हुआ। ठीक है, तो एम बाई एन। ओके, चाहो तो बताओ, मैं जैकोबियन से निकाल के दिखाऊं ये कैसे, एफ एक्स काई एन बाई डिवाइड बाई इसका, इसको यू अज्यूम कर लो और यू का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, है ना। यस सर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, जो पीडीएफ निकलेगा, वही अपना एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे m डिवाइडेड बाई n की होल पावर 1/2 m डिवाइड बाई बीटा m/2 बीटा n/2। ठीक है, x की पावर m/2 -1 डिवाइड बाई 1 प्लस mx डिवाइड बाई n की होल पावर m प्लस n डिवाइड बाई n। ओके, व्हेन x ग्रेटर देन 0, अदरवाइज क्या होगा, 0। ठीक है, मतलब इसके लिए 0 है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर।
तो ये आइडिया यूज होगा, है ना, ये अगर इतना इंफॉर्मेशन है ना। बाकी आप जोकोबियन लगा के इसका मतलब पीडीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो बस मैंने बताया कि एफ फिशर एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, ठीक है। जी सर। यहाँ पे जोकोबियन लगा के निकाल लोगे ये, हाँ सर। ट्राई करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन किस टाइप से, प्रॉपर्टीज या फिर ओके। अगर एक्स एफ एम कॉमा एन को फॉलो कर रहा है, देन 1/x इसको फॉलो करेगा। देवानंद, अभिजीत, यहाँ पे यू मानना है ना। वी को कुछ और मान लेना, ठीक है, यहाँ पे। ओके, यस सर। तो मान लेते हैं जेड, ओके। वी को कुछ और मान लिया, जेड, ओके। तो यहां से कर लोगे ट्रांसफॉर्मेशन, ये को भी निकाल लेना, है ना। बोलो। एक बार नीचे वाला दिखाइए तो आपने क्या लिखा था। देवांजन, ठीक है सर। एक्स कॉमा वाई, ओके, यू कॉमा बी, ये जैकोबियन बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये आइडिया है, यूज कर लेना, ठीक है। ओके, 1/x इसको फॉलो करेगा। देवांजन बताओगे कुछ। देवांजन, अभिजीत, यस सर। बताओ कुछ। देवांजन, ओके। तो बेटा देखो, बिल्कुल सिंपल है। अगर x काई एम स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, y काई एन स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो ये f कॉमा एन है। और इसको अगर पलट दें, है ना, तो ऊपर ये हो जाएगा काई, है ना। तो ये आ जाएगा n कॉमा एम, है ना। बोलो, हाँ सर। ये बात समझ में आ रही है क्या। जी सर। f कॉमा एन कब कब फॉलो करेगा, मान लो, ठीक है। वन। तो यहां से ये सीधे दिख रहा है। अगर इसको पलट दें यहां से, बेसिकली 1/u निकालना है ना। तो y डिवाइड बाई यस। एन और x डिवाइड बाई m, ये किसको फॉलो करने लगेगा, इसी आइडिया से, एफ एन कॉमा एम, है ना। क्लियर है ना ये। तो ये फॉलो कर रहा है एफ एन कॉमा, प्रॉपर्टी P1, है ना। या फिर ये क्वेश्चन ही समझो, है ना, या प्रॉपर्टीज वाइज, ठीक है। P2, ओके, क्लियर। अगर x
टी एन को फॉलो कर रहा है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एन, ओके। देन एक्स स्क्वायर किसको फॉलो करेगा? जी सर। टी क्या होता था देवांजन? टी का मतलब क्या होता था देवांजन? हाँ सर। टी का मतलब क्या होता था? चलो अभिजीत बताओ तुम। टी का मतलब क्या है? एक्स डिवाइडेड बाई वाई बाई एन का अंडर रूट। फिशर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। टी का मतलब ये नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा हो, एक्स अपन और वाई एक बाई बी। का एन स्क्वायर को फॉलो कर रहा हो, देन ये टी एन को फॉलो करता है ना? बोलो, यस सर। सही है ना? तो फॉर्मूला यहाँ है ना, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर को फॉलो, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ से पूछ रहा है टी स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, है ना? तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई वाई बाई एन। क्लियर? यही तो आ जाएगा। जी सर। और एक्स स्क्वायर किसको फॉलो कर रहा है? देवांजन एक्स स्क्वायर किसको फॉलो कर रहा है यहां से? आई वन ये ऐसे हो गया। काई 1 को ना। अगर एक्स काई नॉर्मल वन 0 1 को फॉलो करता है काई वन तो एक्स स्क्वायर फॉलो करता है स्क्वायर। काई 1 स्क्वायर को। ये आ गया काई 1 का स्क्वायर, ओके, है ना? यस और y किसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे? y तो काई n को फॉलो कर रहा था, है ना? तो एक काई 1 डिवाइड बाई 1, ओके। और ये किसको फॉलो कर रहा है? काई n डिवाइड बाई n। तो ये किसको फॉलो करेगा? f 1 वन कॉमा को एन n। को। क्लियर है ये डेफिनेशन से? ओके। x अगर फॉलो कर रहा है काई m को डिवाइड बाई m, y काई n को डिवाइड बाई काई n स्क्वायर डिवाइड बाई n, तो f m कॉमा n को फॉलो करता है। सिमिलरली यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये काई 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, काई n का स्क्वायर डिवाइड बाई n, तो f 1 कॉमा n। क्लियर है ये देवांजन एंड अभिजीत? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आ गया ये f 1 कॉमा n, ठीक है? क्लियर है ये? जी सर। ओके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है ना, या प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम के फॉर्म में? ओके, मान लेते हैं x1 x2 IID है, नॉर्मल 0 1, ओके। y1 यस सर। y2 है IID, है ना, नॉर्मल 1 1, ठीक है। देन x1 माइनस x2 माइनस x1 डिवाइड बाई √2, ये किसको फॉलो करेगा? ठीक है। नंबर 2 x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा? नंबर 3। अच्छा, ये अगर पता चल गया ना, तो इसका एक्सपेक्टेशन भी निकाल सकते हैं ना, वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, एमजीएफ भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि भाई टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करता है, एमजीएफ एग्जिस्ट करता है ना, वेरिएंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इस पे अभी हम लोग ने बात नहीं किया है, ठीक है। जी सर।
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यस फोर्थ वन x बार प्लस y बार, बार का मतलब समझ रहे हो ना, x1 प्लस x2 मीन डिवाइड बाई 2 है ना, अगर n है तो x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn डिवाइड बाई n, ओके है ना। यस सर मीन x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो देखो अब हम लोग जैकोबियन से ज्यादा नहीं डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यस सर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये किसको फॉलो करेगा, y1 प्लस y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा, ठीक है। क्लियर है ये, जी सर ठीक है। फिर बताओ कि कैसे क्या होगा। मैं लिख रहा हूँ है ना, आप ट्राई करते रहो, ठीक है। ओके, चलो इतने करते हैं फिर आगे लिखते हैं, ठीक है ना। यस तो देवांजन फर्स्ट वाला का तो नॉट हाँ, किसको फॉलो करेगा, किसको, नॉर्मल 0,1 को कैसे, जो आपने बताया था ना कि हम लोग नॉर्मल में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें फर्स्ट वाला तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो है तो वो तो जीरो ही रहेगा, और उसका स्क्वायर होके मतलब हाफ ऑफ जो हम लोग नीचे में म्यू स्क्वायर होता है और सॉरी सिग्मा स्क्वायर होता है वो एड अप हो जाएगा, ठीक है। x1 मान लो फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू1 कॉमा सिग्मा 1 का स्क्वायर, x2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू2 कॉमा सिग्मा 2 का स्क्वायर, और ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो x1 किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल ए म्यू कॉमा ए स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर, यही फॉलो करेगा ना। यस सर ओके, तो ax1 प्लस x2 किसको फॉलो करेगा, या चलो bx2 कर देता हूं, है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऐड हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू bx2 का एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगा, bx2 किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल b म्यू2 कॉमा बी स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर, है ना। तो a म्यू1 प्लस Yes, b sir. म्यू2 कॉमा a स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर, है ना, ये दो। जी सर ये तो ओके, फर्स्ट वाला जीरो अब यहां से हम कर सकते हैं कि भाई x2 माइनस x1 किसको फॉलो करेगा, x2 ये बेसिकली 0 माइनस 0 आ जाएगा, है ना, x2 माइनस x1 0 माइनस 0, है ना, जी सर है ना। मतलब अगर हम यहाँ से देखें x1 माइनस x2 की बात करते हैं तो क्या आता है, नॉर्मल म्यू1 माइनस म्यू2, लेकिन सिग्मा 1 यहाँ पे स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस ही आएगा, ठीक है।
क्योंकि स्क्वायर की वजह से है ना, जो कोफिशिएंट होगा वहां का स्क्वायर हो जाता है तो प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, -1 का स्क्वायर यस +1। ओके देवांजन, ये बात समझ में आई है? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 1 + 1 दैट इज 2। ओके, दैट इज नॉर्मल 0,2। अगर नॉर्मल 0,2 है तो इसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2, तो सिग्मा से अगर डिवाइड कर दें तो नॉर्मल 0,1 बन जाएगा, तो सिग्मा से डिवाइड कर दिया गया है ना, तो ये बन गया नॉर्मल 0,1। ओके, अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा फॉलो करता है नॉर्मल 0,1। क्लियर? ओके ठीक है, पहला आ गया नॉर्मल यस 0,1। दूसरा देवांजन, दूसरा आप बताओगे? नहीं हुआ सर। हाँ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। ओके, चलो आप बताओ। अभिजीत। दूसरा सर जैसे ये ऊपर वाला जो है वो जैसे मतलब आपने ऊपर वाला निकाला है, उसमें हमने जो मतलब अगर u मान ले, x2 + x1 को u मान लेते हैं, और x2 - x1 को कुछ और मान लेते हैं, तो u² / v², मतलब u² जो है वो नॉर्मल 0,1 को फॉलो करेगा, सॉरी chi1 को फॉलो करेगा, और नीचे वाला भी chi1 को ही फॉलो करेगा, तो f1 आ जाएगा, f11। ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आ गया ये x2 - x1 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर, दैट इज chi1 का स्क्वायर। सिमिलरली x2 + x1 डिवाइड बाई √2 ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1। ओके बोलो। जी। तो यस x2 + x1 डिवाइड बाई √2 ये फॉलो कर रहा है chi1 को, ये भी स्क्वायर को। ओके है ना, क्लियर? अब इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट दैट इज, है ना, chi1² chi1 का स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई chi1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 दैट इज f1,1। ठीक है, जो डेफिनेशन है f की वही लगा दी हम लोगों ने, है ना। बोलो जी सर। देवांजन, ये बात समझ आई है? हाँ सर। दोनों को डिवाइड कर दो, √2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला। थर्ड वाला बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, मैं बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। दैट इज x1 + x2 डिवाइड बाई x1 + x2 का मॉडुलस। ओके, अच्छा इससे पहले मैंने ये बता रखा है, हिंट दे रहा हूँ। यस x y IID है नॉर्मल 0,1 को। ओके, देन x डिवाइड बाई y का मॉड, x डिवाइड बाई y, है ना, x का मॉड डिवाइड बाई y का मॉड, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके हैं ना ये। यस जी सर, किया था। ठीक है, तो इतना हिंट सफिशिएंट है टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। ये किसको फॉलो करता है अभिजीत? अभिजीत, जी सर। ये किसको फॉलो करता है? देवांजन, x y नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहे हो तो x डिवाइड बाई y का मॉडुलस किसको फॉलो करता है?
आराम से। ओके, नहीं ये कराया है अभिजीत, तुम बताओ। हाँ, याद नहीं है सर, एक मिनट देख के बताता हूँ। ठीक है, बताओ। ऐसे तो याद है, डाउट हाँ? पूछा था। देवांजन क्या कह रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। किसको? कॉची। कॉची, वेरी गुड, स्टैंडर्ड कॉची। ओके, ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री वन जिसका है। स्टैंडर्ड कॉची को फॉलो करता है, ठीक है। यस सर। स्टैंडर्ड कॉची, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ बता सकते हो? x1 प्लस x2 तो पता चल गया किसको फॉलो कर रहा है ना। नॉर्मल 0,2 है ना, ये भी जी नॉर्मल सर। 0,2। ओके, √2 से डिवाइड कर दो। ओके, वो साइड, मतलब ऊपर नीचे। क्लियर? यस सर। अब ये किसको फॉलो कर रहा है? न्यूमरेटर नॉर्मल 0,1, और ये किसको फॉलो कर रहा है? नॉर्मल 0,1। दैट्स वाई ये किसको फॉलो करने लगेगा? कॉची 1,0, है ना। क्लियर? जी सर। क्लियर है ना ये? अब देवांजन, इसके थ्रू, हाँ, ठीक। फोर्थ वन, एक पार्ट में लिख देता हूँ, दिस इज ए पार्ट एंड दिस इज बी पार्ट। एक्स बार प्लस वाई बार -1, एक्स बार माइनस वाई बार -1। ओके, ये भी बता दो। चलो स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। कमांड नहीं हो पाया क्या ट्रांसफॉर्मेशन पे? इसमें दो ही हैं तो बाई में 2 लेंगे ना। हम्म, इसमें दो ही हैं तो, इसमें दो ही हैं तो मीन तो बाई में 2 ही लेंगे। ठीक है, क्या आ रहा है ये वाला चौथे का ये? अलग अलग निकालने पे मतलब एक्स बार फॉलो कर रहा है 0,1/2 और वाई बार फॉलो कर रहा है 1,8 इसको। कुछ x1 x2 नॉर्मल 0,1, y1 1,1। तो देखो देखो देवांजन,
एक्स बार का मतलब क्या हुआ? एक्स x1 प्लस x2 x2 फॉलो बाई कर रहा टू। है नॉर्मल 0,1 को, y1 y2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल 1,1। एक्स बार मतलब x1 प्लस x2, क्योंकि दो ही है ना। ओके, तो यहां से x1 प्लस x2 पता चल गया कि भाई फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,2 को। ओके, है ना। अगर Yes, एक 2 से डिवाइड करेंगे तो x1 प्लस x2 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे तो 1/2 से डिवाइड होगा, तो 0 बाई डिवाइड बाई 1/2 तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 2 के स्क्वायर से डिवाइड होगा, है ना। बोलो, yes sir. ये वाला ठीक है। अगर किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन में जस्ट मल्टीप्लाई होता है, वेरिएंस में स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो स्क्वायर से, दैट इज नॉर्मल 0,1/2। क्लियर? बोलो, जी सर। दैट इज एक्स बार, है ना। तो एक्स बार फॉलो कर रहा है इसको। सिमिलरली वाई बार मतलब y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो y1 प्लस y2 किसको फॉलो करेगा? 1,1 है तो यहाँ पे कितना नॉर्मल 1,1 मतलब 2,2। ओके, तो डिवाइड कर दो 2 से, Yes sir. तो नॉर्मल इसमें 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, इसमें 2 के स्क्वायर से डिवाइड होगा 432 तो upon 1,1/2। ओके, 4 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? बोलो, Yes. देवांजन क्लियर है? तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। ax1 प्लस bx2 8, ये एक्सपेक्टेशन ऐड हो जाएगा और ये वेरिएंस ऐड हो जाएगा, तो x बार प्लस y बार। स्क्वायर ऐड होता है ना, सिग्मा स्क्वायर होता है। क्या सिग्मा स्क्वायर? 2 की पावर 2 4 ऐड होगा ना। जो यहाँ पे x बार जस्ट ऐड करना है ना, तो ये एक्सपेक्टेशन ऐड हो जाएंगे और वेरिएंस ऐड हो जाएंगे। क्लियर है नहीं? यस सर। इसका पार्ट बी अब हो जाएगा। यस सर, वो हो जाएगा। है ना देवांजन बेटा, x बार प्लस y बार -1, है ना, डिवाइड बाई 1 इन नॉर्मल 0,1 को फॉलो करने लगेगा, है ना। यस सर। स्क्वायर किसको फॉलो करेगा? chi1 का स्क्वायर, है ना। सिमिलरली ये भी chi1 को फॉलो करने लगेगा, है ना। तो बेसिकली आ जाएगा f1,1। ठीक है, ओके। यस सर। फिफ्थ वन कैसे करेंगे, पांचवा कैसे करेंगे?
देवांजन आज कुछ पांचवा डाउन तो लग रहे काफी हो, क्या बड़ा दिक्कत दिखा है? है। देवांजन, देवांजन, देवांजन क्लास में हो? नहीं सर, नहीं। ठीक है, बताओ तुम। अब आ गया। देवांजन, आवाज आपकी आज नहीं आ रही है सही से। हेलो, आ रही है सर आवाज? हाँ, आप आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। चलो कोई बात नहीं। फिफ्थ वन बताओ कैसे होगा फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले किसको फॉलो करेगा? किसकी फीलिंग आ रही है? अभिजीत, कुछ फीलिंग आ रही है किसी की? ऐसा किसी में होता है? नीचे वाला तो सर जैसे काई वन स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर काई वन स्क्वायर को फॉलो करेगा। एक्स वन प्लस एक्स टू जो है वो नॉर्मल को फॉलो करेगा। तो किसकी फीलिंग आ रही है? कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह दिख रहा है कुछ। एक्स डिवाइड बाई एन है ना अंडर रूट के अंदर, ओके। वाई डिवाइड बाई एन है ना, बोलो। यस सर, तो कुछ ऐड नहीं हो रहा ना रूट में इसमें तो। तो इस तरह नहीं दिख रहा है ये? है तो इसी फॉर्म में, लेकिन जैसे इंडिपेंडेंट है ना नीचे वाला तो वाई बाई एन। इसमें जो है एक एक्स का टर्म भी है, एक वाई बाई का टर्म भी है। सबके बटे में है मतलब, हाँ तब ठीक है। एक सिंगल टर्म है। देवांजन, मैं चाहता हूं आप बताओ इसको फिफ्थ वाला, कुछ हिंट दो। देवांजन, हाँ सर, आज कुछ डाउन लग रहे हो, क्या दिक्कत है? ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा नहीं मैंने अच्छे से। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ ना। एक्स अगर नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है और वाई
काई एन को फॉलो कर रहा है ना, काई एन स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर जाता है टी एन को। ओके ठीक है, एक तो ये यूज हो रहा है इसमें, दूसरा यूज हो रहा है कि x डिवाइड बाई m, x फॉलो कर रहा है इसको नॉर्मल काई एम को स्क्वायर, y डिवाइड बाई n, y फॉलो कर रहा है काई n का स्क्वायर, तो ये फॉलो कर रहा है एफ एम कॉमा एन। ठीक है, बस दो इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, बाकी सब पुरानी वाली इंफॉर्मेशन यूज हो रही है बस। ठीक है, यस सर। तो बताओ अब एन की जगह 2 है तो T2 वो फॉलो करेगा। बिल्कुल शॉर्टकट मार रहे हो। ये भी तो बताओ भाई, ये किसको किसको फॉलो कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, कैसे? मतलब तुमने तो, है ना? ठीक है, बता देता हूँ। x1 प्लस x2 किसको फॉलो करेगा, क्योंकि x1 फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1, x2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1, तो x1 प्लस x2 फॉलो करेगा नॉर्मल 0,2। क्लियर? यस सर। ओके, x2 माइनस x1 किसको फॉलो करेगा, सिमिलरली नॉर्मल 0,2। ठीक है ना? जी सर। और y2 माइनस y1 किसको फॉलो करेगा, क्योंकि y1 फॉलो कर रहा है, yi फॉलो कर रहा है नॉर्मल 1,1 को, तो ये आ जाएगा नॉर्मल 1 प्लस 1 मतलब 2,2 को। ओके क्लियर? जी सर। ओके, देन आप कुछ हिंट, आप कुछ हिंट तो इसका स्क्वायर जो है वो काई 2 को फॉलो करता है, काई 2 स्क्वायर को। किसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का x2 माइनस ये इसका स्क्वायर, स्क्वायर। बेटा 1 होना चाहिए यहाँ पे। x2 माइनस x1 डिवाइड बाई √2 है ना, ये सिग्मा स्क्वायर 2 है, तो सिग्मा कितना हो गया √2। अब ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को। ओके, या फिर ऐसा कर लो कि इसको डिवाइड कर यस। दो, अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, देन ए एक्स फॉलो करता है नॉर्मल ए म्यू कॉमा ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये वाले तरीके से। ठीक है, क्लियर? बोलो, जी सर। तो यहां से आ गया, और एक यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा फॉलो करता है नॉर्मल 0,1। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये नॉर्मल 0,1 और x2 माइनस x1 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1 का स्क्वायर मतलब काई 1 का स्क्वायर। ओके, है ना? जी सर। अब इसको अगर नॉर्मल 0,1 बनाना है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई √2, तो ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1, और इसका स्क्वायर कर दिया हमने, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई √2 का, तो काई 1 का स्क्वायर। ओके ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। आप बताओ हाँ। इसके साथ क्या किया जाए। ये किसको फॉलो करेगा,
2 माइनस y1 डिवाइड बाई √2 किसको फॉलो करेगा? ये तो नॉर्मल 0,1 को ही करेगा सर। नॉर्मल 0,1 को फॉलो करेगा। यहाँ से देखो कैसे नॉर्मल 0,1 को फॉलो करता है। तो सर x माइनस म्यू डिवाइड इसका इसका वेरिएंस क्या है? वेरिएंस तो 2 है ना, तो इसमें x माइनस म्यू करना पड़ेगा ना, -2 करना पड़ेगा। ओके, है ना, ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस अब सर, इसका इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर फिर काई काई2 को काई1 का स्क्वायर। ओके, काई1 है ना। तो देखो इन दोनों का अगर सम करते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर फॉलो करेगा काई1 प्लस काई1 काई2। ओके, ले काई2 का स्क्वायर। क्लियर, बोलो। यस सर। ठीक है, तो चाहो तो ये जो 1/√2 है ना, उसको कॉमन ले लो। मतलब ये उसके बराबर नहीं है लेकिन। हाँ, 1 मिनट ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉलो करेगा काई2 का स्क्वायर। ओके, क्लियर। और x1 प्लस x2 यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे, तो ये आ गया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस इज काई1 का स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली यस यहाँ पे -2 ही होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तब ये होगा क्वेश्चन, है ना, क्लियर। अब दोनों का सम किसको, काई2 का स्क्वायर फॉलो कर रहा है ना। अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें यहाँ पे, और 2 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दें, है ना, अब हो जाएगा। T2 को फॉलो 2 से डिवाइड किया करेंगे। तो 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 2 वो वाला है, 2 है ना, क्लियर है। ठीक है, यस सर। यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 का स्क्वायर, मतलब काई1 का स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो इसको और इसको डिवाइड कर दो, इसका अंडर रूट ले लो। ठीक है, जी सर। तो दिख गया कि नहीं दिख गया? T2 को फॉलो आ गया फॉर्म। स्क्वायर की जरूरत है नहीं, है ना, इसलिए ये नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, स्क्वायर की जरूरत थी नहीं वहां पे। ठीक है, ये नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे 2 था नहीं, है ना, उसमें 2 नहीं था। ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 नहीं है ना। ओके, नहीं। ठीक है, तो 2 नहीं है, यस सर। तो x1 यहाँ पे √2 से हमने डिवाइड किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं ना, बोलो।
बोलो। जी सर। √2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो अंदर जाके 2 आ जाएगा हाँ ना? सर। बोलो, जब √2 से डिवाइड किया है, बोलो, है ना? जी सर। और ये फॉलो कर रहा है बेटा chi2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 है, और ऊपर वाला फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0 1, तो ये क्या आ जाएगा T2। ओके, क्लियर? देवांजन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है। 6 1, 6 वाला कैसे होगा? टफ लग रहे हैं क्या ये? बता दोगे तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा, पहले यहाँ पे -2 नहीं लिखा था ना मैंने? नहीं सर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी गलती ये हो गई है ना? यहाँ पे अगर y1 y2 इसको फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है? ओके, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, y2 माइनस y1 में एक्सपेक्टेशन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना? अगर यहाँ पे प्लस होता तब ठीक था ये, ठीक है? बोलो, जी सर। जी सर। ये प्लस होता तब ठीक था ये, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है? ओके, यस सर। है ना? एक्सपेक्टेशन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ा मैं इधर बता देता हूँ दूसरे पेज पे कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 था ना, x2 माइनस x1 था, है ना? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। ओके, ये था, ठीक है? ओके, यहाँ पे यस। प्लस हो जाएगा तो देखो यहाँ पे x1 और x2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल। -2 भी तो आपने लिखा था पूरा। हाँ, -2 जब था तो प्लस में होगा तब होगा, ठीक है? एक्चुअली में, ओके सर। ठीक है, वहां पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया हम लोग ने। प्लस के चक्कर में था मैं, ठीक है? तो ये है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, x1 प्लस x2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,2 को, ओके? और x1 प्लस जी x2 सर। डिवाइड बाई √2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को, ओके? है ना? यस सर। तो और x2 माइनस x1 किसको फॉलो करेगा? अगर x1 नॉर्मल म्यू 1 सिग्मा 1 का स्क्वायर फॉलो करता है, x2 फॉलो करता है नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 का स्क्वायर फॉलो करता है, तो x1 माइनस x2 फॉलो करता है नॉर्मल μ1 माइनस μ2 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, इसको फॉलो करता है, ठीक है? तो यहाँ पे जी सर। x1 माइनस या x2 माइनस x1 फॉलो करेगा नॉर्मल 0,2, ये तो ऐड हो जाएंगे, है ना? हाँ सर। Clear? ठीक है? यस सर। y1 y2 माइनस y1 क्या होगा? y2 माइनस y1 एक्सपेक्टेशन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ओके, इसके थ्रू, ओके? तो नॉर्मल 0,2 आ जाएगा,
और y2 माइनस y1 डिवाइड बाई √2 फॉलो करने लगेगा नॉर्मल 0,1। ओके, तो यहां से अगर हम स्क्वायर कर दें इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो ये फॉलो करने लगेगा chi1 का स्क्वायर, और यहाँ से y2 माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो ये फॉलो करेगा chi1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने √2 से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है ना, तो अंडर रूट के अंदर डिवाइड होगा तो डिवाइड बाई 2 होगा। ओके, ठीक है, तो दोनों का सम ये chi1 था, ये chi1 है ना, बेसिकली √2 से डिवाइड किया है ना, तो इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा। ये chi1 है, chi1 का स्क्वायर, ये chi1 का स्क्वायर है, दोनों का सम आ गया chi2 का स्क्वायर। ओके, क्लियर? chi2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दैट्स वाई t2। ओके, ठीक है, डिवीजन क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, यहाँ पे अगर प्लस हो गया है ना, प्लस वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पे ऐड कर दिया था, तो वो ये अगर एक्सपेक्टेशन ऐड कर दिया है तो यहाँ पे बेटा प्लस होगा, है ना, माइनस होगा तो ये 0 हो गया होगा, और प्लस होगा तो यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, देन √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब 0,1 आएगा। ठीक है, तो ये गलती हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे -2 अगर करना है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। तो इस बात का ध्यान रखना, प्लस माइनस एक बार देख लेना। ठीक है, प्लस में एक्सपेक्टेशन ऐड हो जाते हैं, माइनस में एक्सपेक्टेशन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये स्टार्टिंग में ही मैंने लिख दिया था। ओके, ये देखो यहाँ पे a टाइम्स μ1 b टाइम्स μ2, अगर a माइनस हो गया तो μ1 माइनस हो जाएगा ना, बोलो क्लियर है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा है मैंने। ठीक है, ये चीज लिखा है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वन 6 वाला कैसे होगा? 6 वाला जैसे x1 माइनस x2 है, इसको ओपन कर रहे हैं तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बच जा रहा है 2 टाइम्स। तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे हमने देख लिया y1 माइनस y2 किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0,2 को, है ना? यस सर, √2 से भी डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। √2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया नॉर्मल 0,1। ओके, और स्क्वायर कर दिया chi1 स्क्वायर को, chi1 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया डिवाइड, ये जो 2 है ना, 2 हटा के इसके अपन में 2 कर दिया, 2 हटा के इसके अपन में 2 कर दिया, 2 हटा के इसके, तो ये आ गया chi1 का स्क्वायर, और ये इसके अपन में करेंगे तो ये क्या जाएगा, x1 माइनस x2 किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0,2, है ना? हाँ सर। और यहाँ से x1 माइनस x2 डिवाइड बाई √2 तो नॉर्मल 0,1 और स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा chi1 ओके का स्क्वायर। सिमिलरली chi1 का स्क्वायर। ओके, तो कितना आ जाएगा, chi1 प्लस chi1 प्लस chi1 कितना हो जाएगा, chi3 का स्क्वायर। chi3। यस सर, chi1 प्लस chi2 आपने बोला, chi2 का स्क्वायर तो एक और chi ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि chi x अगर फॉलो कर रहा है chi m को स्क्वायर को, y फॉलो कर रहा है chi n स्क्वायर को, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो x प्लस वाई फॉलो करता है chi m प्लस n स्क्वायर को। ओके, है ना? जी सर। ओके, तो ये आ गया chi n स्क्वायर। ओके, है ना? बोलो, अगर किसी से मान लो chi n स्क्वायर, chi नीचे इसी तरह का डिवीजन होता chi m स्क्वायर, है ना? बोलो। यस सर। तो ये क्वेश्चन हो जाता ना, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे y1 माइनस y2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर,
x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस h2 का होल स्क्वायर। इसका नाम मैं u दे देता। u किसको फॉलो कर रहा है पता हो जाता कि नहीं हो जाता? यस सर, काई2 स्क्वायर। काइटो अपॉन में है ये। अच्छा हाँ, नहीं पूरे का नहीं बोल रहा मैं, ऊपर वाला। काइटो का स्क्वायर होके मैं 2 से डिवाइड कर अच्छा देता है ना, सर, और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर देता ओके। यस सर, हाँ। तो ये काई2 का नीचे स्क्वायर आ वाला जाता, ये काई3 का काई3 का स्क्वायर। स्क्वायर आ जाता, और काई2 डिवाइड बाई, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है? 2 करना पड़ता है ना। बोलो, यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करके देता ओके, है ना, इसको डिवाइड करके 3 से देता ओके, ठीक है। यस सर। तो ओवरऑल क्या बन जाता? काई2 डिवाइड बाई 2 और काई3 डिवाइड बाई 3, तो एफ 2,3 क्लियर है ना। जी सर। देवांजन ये बात समझ आ रही है आपको? ओके, ये 6 वाला कैसे होगा? सिक्स वाला y1 प्लस y2 देखो -2 यहाँ पे गिवन है ना, अभी निकाला था y1 प्लस y2 वाला, ठीक है। यस सर, उसको काई1 ये स्क्वायर का निकाला था n ये इसका। आ गया है ना, बोलो अपॉन 2 यस कर देंगे तो काई1 का स्क्वायर आ जाएगा है ना। सर। जी सर। तो अपॉन 2 कर देता हूं मैं, अपॉन 2 यहाँ पे कर दूंगा तो अपॉन 2 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। दिस इज काई1 का स्क्वायर ओके, और ये क्या आ गया y1 माइनस y2 माइनस y1, ये काई1 ओके क्लियर। जी बोलो सर। काई1 डिवाइड बाई 1, काई1 डिवाइड बाई 1 मतलब काई1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1, काई1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 दैट इज f 1,1 क्लियर। जी सर। देवांजन ये बात समझ आई आपको? हाँ सर। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। थोड़ा ऊपर करिए तो। कैसा हो लिख दिया मैंने, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, साफ सुथरा लिखूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। x1 x2 डॉट xn ओके, ये फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। x के बार वेयर x के बार इज इक्वल टू 1/k समेशन xi या xj, j गोज टू 1 to k है ना, xn माइनस k बार इक्वल टू 1/n माइनस k समेशन j इक्वल टू n प्लस 1 to n ओके, यहाँ पे सॉरी k प्लस 1, ठीक है। x बार का मतलब है 1/n समेशन xj j इक्वल टू 1 to n, k का स्क्वायर का मतलब है 1/k माइनस 1 समेशन j या फिर k इक्वल टू 1 to n xi, या है ना, यहाँ पे j कर लेता हूँ, ठीक है। j इक्वल टू 1 to k ओके,
एक्स जे माइनस एक्स के बार का होल स्क्वायर, ठीक है। एस एन माइनस के का होल स्क्वायर का मतलब है 1/n माइनस के माइनस 1 समेशन जे इक्वल टू k plus 1 to infinity एक्स जे माइनस एक्स बार एन माइनस के का होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर का मतलब है 1/n माइनस 1 समेशन जे इक्वल टू 1 to n एक्स जे माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, जी सर। ये नोटेशन है। देन नंबर एक प्रॉब्लम, सिग्मा की पावर -2 k माइनस 1 एस के स्क्वायर प्लस n माइनस के माइनस 1 एस एन माइनस के का स्क्वायर। ओके, ये किसको फॉलो करेगा? नंबर 2 1/2 एस के प्लस एस के एस एन माइनस के बार, ये किसको फॉलो करेगा? नंबर 3 एक्स जे माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा? नंबर 4 एस के का स्क्वायर डिवाइड बाई एस एन माइनस के का स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा? एक्स बार माइनस म्यू अंडर रूट एन डिवाइड बाई एस, ये किसको फॉलो करेगा? क्लियर है? यस सर। इसके ऊपर थोड़ा एक अपने एक्सप्रेशन लिखा था, तो वो दिखाइए। किसके ऊपर? हाँ, इसके जस्ट ऊपर एक आपने लिखा ये एस। यस सर, एस स्क्वायर। हो गया सर। इसी का पार्ट बी कर देता हूँ, है ना। पार्ट बी, ओके, पार्ट ए उसका नाम ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे x1 या xi कर देता हूँ, स्पेशल केस थोड़ा नॉर्मल 0 1, ओके। देन जी एस के बार एक्स एन माइनस के बार डिवाइड बाई। देवांजन माइक दिक्कत कर रहा है आपका। वैसे मैं ऑफ कर दूंगा। एक्स के बार का स्क्वायर प्लस एन माइनस के एक्स एन माइनस के बार का स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा? x1 बार का स्क्वायर डिवाइड बाई x2 बार का स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा? x1 डिवाइड बाई x2, ये किसको फॉलो करेगा?